को करने के लिए लोग 10,000, 20,000, 50,000 कमाने नहीं आता है कोई। हर लोग कमाने आते हैं 1 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से कमाने लोग आते हैं। लेकिन होता क्या है, अभी वही 1 लाख रुपए कमाने के लिए, वही 1 करोड़ कमाने के लिए अगर दूसरे जगह हम ट्रेडिशनल में जगह हम समय देते हैं, तो वहां किस तरीके से, किस कदर, कितनी शिद्दत के साथ हम मेहनत करते हैं, तब जाकर के वो चीज होता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन यहां यहां तो इस तरीके से लोग आते हैं कि बस यहां आ जाएंगे तो हम करोड़पति और लखपति बन जाएंगे। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। आज इसी नाते नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम लोगों ने किया है। लेकिन गलती किसका है? खुद की गलती है। बिना किए कुछ भी नहीं होना है, किसी भी जगह नहीं होना है। इस नाते हमको सबसे पहला स्थान देना चाहिए किसको? अपनी मेहनत को। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में कहां भी रहेंगे तो फिर आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने मेहनत को पहला स्थान दिया, तो बाय गॉड बता रहा हूं, यहां आप जो सोच करके आए हैं वो चीज आपके साथ होगा। अगर करोड़पति बनने आए हैं तो पक्का बनेंगे, लखपति बनने आए हैं तो पक्का लखपति बनेंगे, और अरबपति बनने हैं तो अरबपति भी बनेंगे मेरे दोस्त। लेकिन आज हम सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यहां किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं है। हम यहां से करोड़पति भी बन सकते हैं, मल्टी करोड़पति भी बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। बस हमको मेहनत का साथ देना होगा। मतलब मेहनत तगड़े लेवल पे करना होगा। अगर इसको करने के लिए तैयार है मेरे दोस्त, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे आप हाथ रख देंगे वो आपकी नहीं होगी। ये पोटेंशियल है हमारे इस प्लेटफॉर्म का मेरे दोस्त। लेकिन ये कहिए कि सिर्फ हम बिजनेस में आईडी लगा दें, आईडी लगा करके पूंजी लगा दें, 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया लगा दें और यहां से हम करोड़पति और मल्टी करोड़पति बन जाए, मेरे दोस्त ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो पैसे वाले बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्त। इस नाते हमको पैसे के साथ साथ हमको मेहनत भी करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हम अलग अलग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए लगा करके पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं, तब जाकर के उस लेवल की हमको इनकम मिलती है। लेकिन टेंशन कितना ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, अगर हम उस पूंजी को लगा के अगर मेहनत करते हैं तो 0% रिस्क फ्री, किसी भी चीज की टेंशन नहीं है यहाँ पे। बस सिर्फ आप मेहनत करते जाओ मेरे दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो कि आप लोगों ने आज के इस सेशन में जबरदस्त तरीके से आप लोगों का एनर्जी देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तरीके से जोश देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज मैं बता दूं, अभी भी वक्त है। आप अपने सभी गेस्ट, सभी इनवाइटी को आप जबरदस्त तरीके से इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि हमको आज के डेट का जो सेशन चल रहा है या कभी का जो सेशन चलता है, लेकिन इस समय का जो एजुकेशन चल रहा है मेरे दोस्त, इस समय का जो जूम वेबिनार चल रहा है मेरे दोस्त, हम सभी लोगों को हर काम को पोस्टपेड करना चाहिए। और पोस्टपेड कर करके हमको इस जूम वेबिनार में 1 घंटे के लिए हमको जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक बैठना चाहिए। और हमको कॉपी और पेन लेकर के बैठना चाहिए, क्योंकि कौन सा लीडर कब क्या बोल जाएगा किस सेशन में, और जो हमारे जिंदगी को जबरदस्त तरीके से बदल के रख देगा मेरे दोस्त। तो इसको हल्के में ना ले, इसको हल्के में ना ले मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा ये डायलॉग भी है, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म पा करके जिन्होंने हल्के में लिया, फोटोन को पा करके जिन्होंने हल्के में लिया मेरे दोस्त, वो एक दिन हल्का हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से सेशन की क्वांटिटी को बढ़ाने का काम करें, क्योंकि आज के सेशन को कांटेक्ट करने वाले, आज के सेशन को लेने वाले एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती है, जो कि आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त का है। और आज की टॉपिक इतनी जबरदस्त है कि इसी चीज पे, इसी टॉपिक पे, अगर इस टॉपिक को हम सीख जाते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारा इसी टॉपिक से पूरी हमारे बिजनेस की बिल्डिंग खड़ी हो रही है। इसी टॉपिक से, ये टॉपिक क्या है आप लोगों को जो है जूम के लिंक के माध्यम से पता लग गया होगा कि आज का जो टॉपिक है, आवाज, उस टॉपिक को मेरे दोस्त जो कांटेक्ट करने वाले हैं, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे जिन्होंने डायमंड लेवल को पहुंच चुके हैं और अपने टीम के अंदर मल्टी डायमंड निकाल रहे हैं।
मल्टी डायमंड निकाल रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसी शख्सियत आज की मीटिंग को कांटेक्ट करेंगे, एक एक अपनी सफलता की चीजों को बताएंगे कि किस तरीके से मैं मल्टी डायमंड बनाता जा रहा हूं, डायमंड पे डायमंड बनाता जा रहा हूं, और हम सभी मिल करके उनकी एजुकेशन को लेकर के किस तरीके से बड़े लेवल पे ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोग अपने टीम के अंदर डायमंड लेवल को निकलवाएंगे। तो हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शख्सियत का हमको एजुकेशन मिलने जा रहा है। और दूसरी चीज, आज कल का दिन हमारे लिए बहुत बेहतर था क्योंकि पैसिव इनकम फंड बटा, लेकिन आज का दिन उससे भी बेटर होने वाला है क्योंकि हमारे ग्रेट मेंटोर आज के इस सेशन के लास्ट में आने वाले हैं। हम सभी लोगों को कुछ ऐसे गुड न्यूज भी देंगे और कुछ हम लोगों को गिफ्ट भी देने वाले हैं। तो हमको करना क्या है, आज के इस सेशन में जबरदस्त तरीके से तगड़े लेवल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, सेशन को जल्दी से जल्दी फुल करिए ताकि हम सेशन को जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर सके वक्त समय से पहले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमको सुनना सुनना किसे है, हमको जो डायमंड पे डायमंड बनाते जा रहे हैं ऐसे शख्सियत को सुनना है, प्लस हमको अपने ग्रेट मेंटोर के माध्यम से उस गिफ्ट को लेना है, उस नया अपडेट को लेना है, तमाम ढेर सारी चीजों को लेना है। तो हमको शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना मेरे दोस्त, क्योंकि मेरे दोस्त ये हम सभी लोगों को एक मौका मिला हुआ है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है कि जहां से हम अपनी लाइफ अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं मेरे दोस्त। मैं छोटी सी एक कहानी के माध्यम से मैं मीटिंग को स्टार्ट करूंगा। और छोटी सी कहानी ये है मेरे दोस्त, आज हम सभी लोग जहां भी हैं, जैसे भी है, जिस हालात में हैं, यह हम सभी लोगों को एक मौका मिल चुका है, एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। और हमको धन्यवाद देना चाहिए हमको अपने अपलाइन को, जिनके माध्यम से हमको ये प्लान मिला, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली अपने जिंदगी को बदलने के लिए। तो थैंक्स करिए इस रॉयल टीम को, थैंक्स करिए हमारे ग्रेट मेंटोर को, थैंक्स करिए अपने ग्रेट अपलाइन को, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों को दिया मेरे दोस्त। तो सेशन में संख्या फास्ट तरीके से नहीं बढ़ पा रही, क्या बात है, ठंड ज्यादा लग रही है, थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से क्योंकि सेशन को हम थोड़ा सा जल्दी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा सुनना है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त सोच करके देखिए, कोशिश करने में कुछ जाता नहीं है, क्योंकि अगर हम कोशिश कर लिए तो बहुत कुछ हमारे आपके साथ हो सकता है। मैं छोटी सी कहानी एक बताना चाहता हूं। दो मेढक थे, दो मेढक थे, और ये पहले से क्लियर है और पहले से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पता है कि अगर मेढक दही में गिर जाए, दही में अगर गिर जाए तो वो मर जाएगा। अगर जल्दी से नहीं निकला तो अगर उसमें गिर जाए तो उसको मरना ही मरना है, इसमें कहीं से कोई बट लेकिन नहीं है मेरे दोस्त। होता क्या है, मेढक को भी पता होता है कि अगर मैं दही में गिर गया हूं तो मुझे मरना ही मरना है, उनको भी ये चीज पता है पहले से। हुआ क्या, एक मेढक के अंदर मन में बात आई कि अब तो मैं दही में गिर गया हूं, मुझे तो मरना ही मरना है, फिर कुछ करने की क्या जरूरत है, कोशिश करने की क्या जरूरत है। अब तो क्लियर हो चुका है क्योंकि पहले से पता है कि हम दही में गिर गए हैं तो मुझे मरना ही मरना है। लेकिन दूसरे मेंढक के अंदर एक ऐसा ख्याल आता है, ऐसी सोच आती है, ऐसी थिंकिंग आती है कि वो सोचता है कि मैं भी दही में गिर गया हूं, मुझे भी तो मरना क्लियर हो चुका है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है भाई, मरना तो क्लियर हो चुका है लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। दूसरा ने वो प्रिंसिपल फॉलो किया और ये प्रिंसिपल फॉलो क्या किया, ये मरना ही मरना है लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है मेरे दोस्त। हुआ क्या, उस दही में जाकर के अपने पंजे को जिस तरीके से जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी थपाक 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 इतना जबरदस्त उमारता है और इतनी जबरदस्त उसमें झाग बन जाती है, और उस झाग बनने के नतीजा ये निकलता है वो मेढक उस दही के बाहर आ जाता है मेरे दोस्त। आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं मेरे दोस्त, आज हम जिस भी लेवल पे हैं, जैसे भी है मेरे दोस्त, अगर हमको कोशिश करने में क्या जाता है, अगर ऐसा मौका हम सभी लोगों को मिल चुका है तो कोशिश करने में क्या जाता है मेरे दोस्त। अगर हम नहीं कुछ बन पाए तो आखिर में जो जिंदगी हमारी चल
रही है, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी कमा रहे हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, वो तो रहना ही रहना है, उसमें झंझट तो नहीं है। लेकिन अगर कोशिश कर लिए, तो जितने भी आज के इस पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट आज के इस जूम वेबिनार में बने हुए हैं, मुझे ये पता है, अच्छी तरीके से पता है, जिन्होंने डायमंड लेवल को अचीव कर लिया है, हकीकत है सब लोग कम से कम जो है, कोई यहाँ मल्टी करोड़पति भी हो गया होगा, कोई करोड़पति भी हो गया होगा, हम सब करोड़पति भी बन चुके हैं, लेकिन यहाँ लोग मतलब आधा करोड़पति, मतलब किसी के पास एसेट उन्होंने 50 से 60 लाख, 70 लाख का भी बना लिया होगा मेरे दोस्त। ये कैसे संभव हो पाया? कोशिश हमने किया तभी तो हो पाया। आज अगर हम कोशिश ना की होती तो क्या ऐसा हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था मेरे दोस्त। और आज अगर इतना करने के बाद हम यहां तक पहुंच गए हैं, तो आप सोच सकते हैं, अगर ऐसे ग्रेट मेंटोर का साथ मिला है, आप सभी लोग इतने टीम के, इतने जबरदस्त, इतने प्यारे लोग हैं, आप सभी लोगों का साथ, आप सभी लोगों का प्रेम मिला हुआ है, और ऐसी रॉयल टीम का साथ मिला हुआ है, ऐसे ग्रेट मेंटोर मिले हुए हैं, तो सोच सकते हैं हम सभी के साथ क्या होने वाला है, हम लोग कितनी बड़े लेवल पे, कितनी आगे, कितनी दूर तक जाने वाले हैं मेरे दोस्त। इसकी कल्पना करिए, इसकी फील करिए कि सन 2026 में ही बाहें फैला के खड़ी है हम सभी का स्वागत करने के लिए। सोच सकते हैं कि आप जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में, जिस जगह के पास 10,000, धन्यवाद आप सभी लोगों का, संख्या आप लोगों की बहुत तेजी से बढ़ी है, और मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज के जो हमारे स्पीकर हैं, आज के हमारे गेस्ट हैं, आप सभी लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए, मैं आप लोगों के सहयोग स्वागत में, उनके स्वागत में, उनके सम्मान में, क्योंकि आज आप सभी लोग जितने तगड़े लेवल का उनको सम्मान देंगे, उतना जोश, उतना एनर्जी उनके अंदर आएगी, और ताकि आज का जो टॉपिक है कि ऑफलाइन प्लान हम कैसे करें, ऑफलाइन हम प्लान कैसे करें, ये चीज हमको बहुत बड़ा ध्यान है, क्योंकि इसी पे हमारे बिजनेस की पूरी बिल्डिंग तैयार है। आज उसको एक सरल तरीके से, बेहतर तरीके से आपको बताने का काम करेंगे कि प्लान को दिखाने के लिए हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और कहां और कब और कैसे, किस तरीके से करना चाहिए, वो सारा कुछ डिफाइन करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो स्पीकर हैं, कोई और नहीं, हमारे यूपी की धरती से बिलोंग करते हैं, जिसकी बदौलत मैं बोल पा रहा हूं, जिसकी बदौलत मैं अपने टीम में डायमंड पे डायमंड बनाता जा रहा हूं, जिसकी बदौलत मैंने करोड़पति मैं बन चुका हूं। ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती हम सभी लोगों के बीच में आ रही है, और उनके स्वागत में आप सभी लोगों का जबरदस्त तरीके से स्वागत हो। वो कौन शख्सियत है जो एमपी की धरती से तहलका मचा करके जस्ट आए हुए हैं, और आज आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होने वाले हैं। आज हम सभी लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, वो नॉलेज देने वाले हैं, जिसके चलते आज हमारी पूरी बिजनेस एम्पायर खड़ा होने वाला है, पूरी बिजनेस की बिल्डिंग खड़ी होने वाली है, जो कि शुरुआती दौर यही होता है मेरे दोस्त। वो कौन शख्सियत है? मिस्टर अहमद हुसैन सर। तो उनके सम्मान में, उनके स्वागत में आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से रेज हैंड हो, क्योंकि समय हमारा काफी हो चुका है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से, आप लोगों ने सम्मान दिया, और सम्मान के साथ मैं ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहता हूं। तो कमान दी जूम वेबिनार, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अहमद हुसैन सर, मोस्ट वेलकम आपका। आए और आज की मीटिंग को जबरदस्त तरीके से कंडक्ट करने का काम करें। मोस्ट वेलकम मिस्टर अहमद हुसैन सर। ओके, थैंक यू सर। उमेश चंद गुप्ता सर, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी साथियों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग सुबह सुबह इतनी ठंड में अपने ग्रोथ के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए सेशन में उपस्थित हैं। लगातार आप सेशन में आते हैं, लगातार सीखते हैं, और जो लोग लगातार सेशन में आते हैं, सीखते हैं और सीखने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लगातार कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे साथियों को मैं देख पा रहा हूं कि वो पिछले 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना से लगातार सेशन में आते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आईडी कैसे लगाना है और किसी को प्लान बताने की बात किया जाए,
प्लान किसी को बता दीजिए, सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, इसकी पैसिव इनकम क्या है, इसकी एक्टिव इनकम क्या है, पॉइंट कैसे मिलता है, पॉइंट की क्या क्वालिटी है, तो उनको कुछ भी नहीं पता। अब वो मीटिंग में आते हैं तो क्या करने आते हैं मेरे समझ के परे है। क्या आप लोगों की भी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सेशन में आते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी टीम में ऐसे लोग हैं, सेशन में तो बहुत आते हैं, लेकिन वो आज तक प्लान किसी को ना प्रेजेंट करते उनको देखा गया, ना वो प्रेजेंट कर पाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं, हैंड रेज करें तो। सेशन में बहुत लाते हैं आपके लीडर, लेकिन ना वो कभी किसी को प्लान कर प्रेजेंट करते हैं, ना कभी प्लान किसी को दिखाते हैं, ना कभी एक भी आईडी लगा पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि उनका वो सिस्टम में सिर्फ आए हैं, सिस्टम में सिर्फ आए हैं पैसिव इनकम के लिए। तो वो उन पर अगर आप फोकस करेंगे तो यकीनन आप खुद भी आगे बढ़ने से रुक जाएंगे। तो आपको फोकस किस पे करना है? जागती और भागती हुई टीम पर। जो लोग आपके साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जाग रहे हैं, भाग रहे हैं, उन्हीं के साथ हमको काम करना है। दूसरी बात, मैं एक कहानी बताता हूं दोस्तों। कहानी के पहले मैं ये बताता हूं, पूछता हूं, आप सभी लोगों से पूछूंगा कि दोस्तों इस बिजनेस को हम और आपने कितना पैसा, कितना महीना कमाने के लिए ज्वाइनिंग किया है? सोच क्या थी पहले, अब आपकी सोच क्या है? इस बिजनेस में हमको कितना रुपया महीना कमाना है? मेरा टारगेट 10 लाख रुपया महीने का था। आप लोग बताएं, चैट में लिखें। अगर चैट ओपन नहीं है, चैट का वो, तो आप सभी लोग सब जो होस्ट महोदय हैं तो रिवन कर दें। महीने का कितना कमाने के लिए आपने इस सिस्टम को ज्वाइनिंग किया? और 10 लाख क्यों? 10 लाख इसलिए दोस्तों कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, महीने का 10 लाख। और एक सर ने, हम ऐसे लखोडिया सर ने लिखा है 100 करोड़ महीना। वाह, वेरी गुड सर। लेकिन सर 100 करोड़ महीना कमाने के लिए उस तरीके से हमारा एफर्ट होना चाहिए। तुक्के से काम नहीं होता। भले सॉरी सर, आप हमारे अपलाइन हैं, लेकिन 100 करोड़ महीना मतलब कोई भी बात किया जाए, ऐसा किया जाए कि जिससे मतलब किया जा सके, और उस हिसाब का हमारा वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए, दिखना चाहिए। जब काम होता है, काम लोग करते हैं, तो काम दिखता है, तो काम दिखना भी चाहिए। हम लोगों को क्यों 10 लाख रुपए महीने का टारगेट भी लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जो महंगाई की दर है, अभी सन 2000 तक जो आदमी 1 लाख रुपया महीना कमा रहे थे वो सुखी थे। लेकिन ये जान लीजिए कि 2000 में 10,000 कमाने वाला सुखी था, सन 2020 में 1 लाख कमाने वाला सुखी था। तो आने वाले वक्त 2040 है, और 2040 में जो 10 लाख रुपया महीना कमाएगा वो सुखी रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा अमीर हो जाएगा, लेकिन अगर वक्त के पहले आपने उसको अचीव कर लिया तो आप 2040 आने के पहले आप सेटल हो चुके होंगे। उसके लिए अगर आपका माइंड सेट है 10 लाख रुपया महीना कमाने का, तो क्या आप मेहनत करते हैं 10,000 रुपया कमाने वाली? जो कोई व्यक्ति 10,000, 15,000, 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, चाहे वो किसी सर्विस में है, चाहे वो कोई रोजगार खुद का कर रहा है, चाहे वो दुकानदारी कर रहा है, चाहे ठेकेदारी कर रहा है, उस तरीके से क्या हम मेहनत कर रहे हैं? यस या नो? हमको लिखना है यस या नो। क्या हम 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमाने वाले की तरह भी मेहनत कर रहे हैं? नहीं। अगर हम मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं? अपने दिमाग के साथ, अपने आप के साथ, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमको कमाना है 10 लाख रुपया महीना, और हम काम करते हैं 10,000 वाला भी नहीं। कोई 10,000 रुपया महीना कमाने वाला भी आप देखिए, सुबह 6 से 7 बजे, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, नहा धो के रेडी होके तैयार हो जाता है और अपने रोजगार के लिए निकल जाता है, अपने रोजी रोजगार पे वो निकल जाता है। और हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि कहीं से आ जाए,
10 टोन, कहीं से आ जाए 11 टोन, कहीं से आ जाए 20 टोन, कहीं से आ जाए 40 टोन। 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना हमारी बहुत सारे साथी हैं, उनको एक भी टोन की इनकम नहीं होती पैसिव इनकम के अलावा। और जब अपलाइन कभी कॉल भी करेगा तो उससे केवल एक बात कहेंगे सर इनकम नहीं आ रही है। मेरे प्यारे साथी, इस बिजनेस का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग। क्या नाम है? आप लोग लिखिए, इस बिजनेस का क्या नाम है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि यहाँ पे आपको टीम बनाना है, यहाँ पर लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना है। मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही है? अगर सुनाई पड़ रही है तो लोग लिखें, कुछ लोग ही लिखें नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप लिख रहे हैं तो समझ जाइए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। इस बिजनेस में हमको नेटवर्क बनाना है। जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो ही हम यहाँ बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, पहली माइंड सेट हमारा है कि हमको यहाँ 10 लाख रुपया महीना कमाना है, तो उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। कितने घंटे मेहनत करना पड़ेगा? आप लोग लिख नहीं रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? कितने घंटे मेहनत करना पड़ेगा? या चैट का ऑप्शन लाख है, होस्ट के लिए ही है, केवल आल कर दीजिए सर, चैट का ऑप्शन आल कर लीजिए, जो होस्ट नहीं है वो भी लिख सकें। कभी कभी होता ऐसा है कि हम जिसको समझते हैं कि ये होस्ट हैं, ये बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन होता क्या है कि वो होस्ट तो बने हैं लेकिन वो खुद ही एक्टिव नहीं होते, क्योंकि किसी के दिल में, किसी के दिमाग में क्या है, वो कितना प्रेजेंट है, कितना नहीं प्रेजेंट है, ये हम लोग देख नहीं पाएंगे। तो देखना चाहूंगा कि कितने लोगों ने लिखा है। 10 लाख रुपया कमाने के लिए जुनेद सर ने लिखा है 8 से 10, उमेश सर ने 8 से 10 घंटा, 4 से 6 घंटा। यकीनन ये वर्क ऐसा है कि जहां आप 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा काम करते हैं, अगर यहाँ ईमानदारी से आप 4 से 6 घंटा भी काम कर दें, 4 से 6 घंटा भी ईमानदारी से काम कर दें, लेकिन ये काम आपको डेली करना होगा, डेली, बिना नागा किए। होता क्या है कि एक दिन हम काम कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, हम फिर एक हफ्ता काम पर नहीं गए, फिर एक दिन काम किए, फिर एक हफ्ता काम पे नहीं गए। तो बताइए, आप अगर किसी जॉब में होते, क्या वो सिस्टम का मालिक आपको अपने साथ रखता? नहीं रखता। तो हमको आपको अगर इस बिजनेस से 10 लाख रुपया महीना कमाना है तो रेगुलर, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको जो टाइम आपने तय किया है, अगर आप हर काम करते हुए उस टाइम को आपको देना ही पड़ेगा। और देने के पहले सबसे बड़ी बात, टाइम दोगे कहां, टाइम देना कहां है? आपको आज पता होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। आज ही अगर आपके पास पता है कि कल मुझे क्या करना है, और कल ही अगर आपके पास वो थी, रोड मैप था कि आज मुझे क्या करना है, तो आप यहां से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम सुबह उठते हैं या हमारे अपलाइन सुबह हमको कॉल करते हैं, पूछते हैं सर क्या काम है, वो सर जी अभी किसी से बात नहीं किया हूं। मेरे भाई, अब किसी से आप बात करोगे, उससे टाइम लोगे, ऑन द स्पॉट अगर उसके पास टाइम नहीं है तो क्या होगा, आपका पूरा दिन तो आज खराब हो गया। अब फिर कल फिर वही बात करोगे, तो ऐसे ऐसे एक एक दिन बीतते चला जाएगा। हम सभी लोगों को इंसानों की जिंदगी मिली है, और जो एवरेज 60 से 70 साल के बीच की है। हम लोग कछुए की जिंदगी नहीं है कि 500 साल हमको जीना है, धीरे धीरे रेंगते रेंगते भी हम सफर पे पहुंच जाएंगे। हमारी जिंदगी छोटी है, तो हमको स्पीड में काम करना होगा। और अब आते हैं इस प्लान को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। इसकी जानकारी के लिए कितने लोग रेडी हैं, और वो हैंड रेज करें, कितने लोग रेडी हैं। क्योंकि सर जी अगर आप लोग एक्टिव नहीं हैं तो डेली स्पीकर इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतने अच्छे अच्छे नॉलेज देते हैं, और उस नॉलेज को लेके यहाँ पर जीवन सिंह जैसे 65 साल के बच्चे
जीवन सिंह सर जैसे 65 साल के बच्चे यहाँ पर इतिहास रच रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है कि वो जो सीखते हैं, जो सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। लेकिन हमारे साथी आते तो हैं सेशन में, क्या करने आते हैं? यहाँ तो कोई टीवी भी नहीं चल रही, कोई एंजॉयमेंट वीडियो भी नहीं चल रही है, कोई डांस पार्टी भी नहीं चल रही है, एजुकेशन की ही बात होती है। लेकिन फिर भी उस एजुकेशन को लेके हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आना व्यर्थ है। अगर हम इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो हमको यहाँ आने के पहले, हमको सेशन लेने के पहले भी रेडी होना पड़ेगा। कितने ऐसे साथी हैं जो सेशन में आए तो हैं आज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, जो अपनी डायरी और पेन की फोटो क्लिक करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कितने ऐसे साथी हैं जो आए तो हैं सेशन में, अपनी डायरी और पेन की फोटो क्लिक करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम देखना चाहेंगे हम और आप अपनी कामयाबी के लिए कितने अलर्ट हैं, कितने जिम्मेदारी से हम अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, हम कितने वफादार हैं अपने आप से। देखते हैं कितने साथियों का डायरी और पेन का फोटो आ सकता है। एक भी साथी का नहीं आ रहा है। बताइए साथियों, हमारा आपका कैसे ग्रोथ होगा? आज हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे तो बोलने के बाद आप उसको कहां याद रख पाएंगे? इतना ज्यादा विचार आता है दिन भर में हमारे दिमाग में। अगर हमारा लिखित प्लान नहीं होगा, लिखित नहीं होगा, तो हम उसको भूल जाएंगे। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा इस बिजनेस के, मात्र 5 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपकी इनकम को, आपकी ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा देगा। तो इसके लिए कितने ऐसे साथियों के पास डायरी पेन नहीं भी है? तो उम्मीद करता हूं अभी सभी लोग आप अपने घर पे होंगे, सभी लोग अपने घर पे ही बैठे होंगे। और जाइए, 2 कदम बढ़ाइए, पेन उठाइए और डायरी उठाइए। कितने साथी हैं जो जा रहे हैं पेन और डायरी उठाने के लिए? एक बार मैं अब से क्लियर कर देता हूं। अब कितने ऐसे साथी हैं जिनके पास डायरी और पेन हाथ में आ चुकी है? ओके, वेरी गुड। बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहा है मेरे प्यारे साथियों का। और जितने भी लोगों के पास डायरी और पेन है, ये डायरी पेन हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। खासकर जो लीडर्स हैं, जो डायमंड्स हैं, उन सुबह के सेशन में तो डायरी पेन आपका होना ही चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग का सेशन आपका एजुकेशनल सेशन होता है, ट्रेनिंग सेशन होता है। जो ट्रेनिंग आप यहां से लोगे वही ट्रेनिंग आपको फील्ड में देना होगा। शाम के सेशन में प्लान का प्रेजेंटेशन होता है। जो हमारे पुराने साथी हैं, बार बार प्लान देखते देखते प्लान तो उनको रट्टा मार गया है, वो सीख गए हैं, तो सोए सोए भी प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा। 44 साथी हमारे हैं जो डायरी पेन के साथ आ चुके हैं। ये सब हमारे ईमानदार साथी हैं। और बाकी सारे ईमानदार साथी, अगर आप ईमानदार नहीं होते तो इस टाइम सेशन में नहीं आते। अपनी ईमानदारी के पैमाने को थोड़ा और बढ़ाइए और डायरी और पेन उठाइए, अपने आप से ईमानदार हो जाइए। दोस्तों, हाउ टू प्रेजेंट द प्लान स्टार्ट होने वाला है। अब इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सबसे मेन खासियत है, सबसे मेन चीज है दोस्तों, पहला 3 चीज पर आप फोकस कर लीजिए, अपने जीवन में डाल लीजिए। पहली 3 बातों को डाल दीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 चीज हैं जो फोटोन के बिजनेस में आप करते हैं तो आपको कामयाब होने से और हाई स्पीड कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। पहला चीज है, सबसे पहला चीज जो हमारे ग्रेट मेंटोर कहते हैं, बार बार लिख के बताइए। मैं नहीं कहूंगा क्या करना पड़ेगा, लिख के बताइए। अगर आप लोग सेशन में डेली आते हैं तो 2-4 साथी भी लिख के बताएं। हमारे ग्रेट मेंटोर कहते हैं जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिख के बताइए। हमको जबरदस्त तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर रामदेव सर ने यहां 5 साल में 15 करोड़ रुपए की अर्निंग की है, 5 साल में 15 करोड़ की इनकम की है, तो आप भी 5 साल में 30% उनका इनकम कर सकते हैं। आपके पास कुछ हो ना हो, सिर्फ आपके पास मेहनत होना चाहिए। 5 करोड़ का 15 करोड़ का 30%,
5 करोड़ रुपया हर वो व्यक्ति कमा सकता है जो हार्ड वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा। अब बताएं, फिर से मैं हैंड रेज चाहता हूं उन सभी साथियों का। आप लोगों को बहुत आज मैं थकाने वाला हूं दोस्तों। आज मैं इस सेशन को लेने आया हूं तो खुद नहीं थकूंगा, आप सभी को थकाऊंगा। कितने ऐसे साथी हैं, ये लिख लीजिए। पहली चीज इस बिजनेस में कामयाबी के लिए पहला है हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क से जो मैक्सिमम रिजल्ट होता है उनमें से 30% रिजल्ट आप सिर्फ हार्ड वर्क से ले सकते हैं। और किसी भी बिजनेस में पहली सीढ़ी कामयाबी की है आपकी मेहनत। दूसरे पे आते हैं। दूसरी क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी ईमानदारी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी शब्द है, इस शब्द पर आप किताबें लिखते चले जाइए, कई किताबें भर जाएंगी। ईमानदारी को लोग केवल यही समझते हैं कि पैसे का लेन देन ही ईमानदारी है। ऐसा नहीं है दोस्तों। ईमानदारी में आपको के साथ हर वो चीज आ जाती है कि आप अपने परिवार से कितने ईमानदार हैं, अपने आप से कितने ईमानदार हैं। आपने इस बिजनेस को साइन अप किया है तो आप सो के कब उठते हैं? सेशन हमारा 7:55 पे लाइव होता है और आप कब इस सेशन में एंट्री करते हैं? ये भी ईमानदारी है। सेशन हमारा जब रामदेव सर एज ए होस्ट एंड करते हैं, आप सेशन से कब निकल जाते हैं? ये भी ईमानदारी है। अगर आप इस सेशन में घुसे हैं तो शुरुआत होते ही एंट्री करिए और जब सर एंड करें तब आप एंड करिए। आपने किसी को टाइम दिया है कि हम आपके पास कल आएंगे और पता कि चला कल हम 10 बजे आने वाले हैं और आप 9:45 बजे या 10:10 पे फोन करते हैं कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा। इसके लिए आपको 2 घंटा पहले ही सामने वाले को बता देना चाहिए कि सर मैं या बिजी हो गया हूं या इस काम में हूं। ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए। आप इतनी ईमानदार, जैसे कोई किसी से आपने ले लिया, टोन ले लिया कि हमको सर टोन दे दीजिए और अभी फिलहाल मेरे पास कैश है, पेमेंट ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। अगर आपका अपलाइन आपको दे दिया तो आपको जो टाइम आप दिए हैं उस टाइम पर आपको पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं उनके। किसी के पास 100 डायरेक्ट हैं, किसी के पास 50 डायरेक्ट हैं, किसी के पास 25 डायरेक्ट हैं, वो सब आपकी तरह ही उनके परिवार हैं। उनको भी जरूरतें पड़ती हैं। तो आपको क्या करना है? इस बिजनेस में हर कदम पर ईमानदारी होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को करते हैं, अगर आपने इस बिजनेस को साइन अप किया है जहां से कामयाब होने के लिए, तो इस बिजनेस के अलावा अगर आप इधर उधर भटकते रहते हैं तो भी इस बिजनेस से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं आप। ईमानदारी के साथ अगर इस बिजनेस में काम करते हैं तो ईमानदारी सबसे जबरदस्त रिजल्ट देता है, जो देता है 50% रिजल्ट, 50% रिजल्ट देता है दोस्तों। केवल हार्ड वर्क और ईमानदारी के साथ अगर आप जिस भी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का जो टॉप अचीवर्स है उसका 80% आप केवल मेहनत और ईमानदारी से ही हासिल कर सकते हैं। ये चीज तो हर कोई कर सकता है, ये इतना काम तो हर कोई कर सकता है। कितने ऐसे साथी हैं जो मेहनत और ईमानदारी नहीं कर सकते? कितने ऐसे साथी हैं? हमने कहा है कितने ऐसे साथी हैं जो मेहनत और ईमानदारी नहीं कर सकते। हमें और आपको हमेशा अलर्ट रहना है। कौन सा शब्द बोला जा रहा है उस शब्द को ही सुनना है। अब आता है मेन चीज, कितने ऐसे साथी हैं जो मेहनत और ईमानदारी कर सकते हैं। अगर हम मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करें तो हमारे मेंटोर ने अगर 15 करोड़ 5 साल में बनाया है तो आप 12 करोड़ बना सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट और उनसे भी आगे जाना है तो अब तीसरा पड़ाव आता है लास्ट में, जो है स्किल। आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, आपकी क्वालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, स्किल में सब कुछ आ जाता है। आपके पास कितना ज्ञान है ये आता है, और स्किल लास्ट में यूज होता है दोस्तों।
स्किल तब यूज होता है जब आप मेहनत और ईमानदारी से कुछ अचीवमेंट ले चुके होते हैं, और विदाउट अचीवमेंट अगर आप केवल ज्ञान बांटते हैं लोगों को, तो लोग आपकी बातों पर जरा सा भी अमल करने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं करेंगे? वो सोचेंगे जो बंदा खुद ही किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं अचीवमेंट है, जो अभी यहाँ से लाख 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया भी नहीं कमाया है, वो हमको करोड़पति बनाने आया है, उसकी बातों पर क्यों अमल करें? लेकिन अगर आप हार्ड और ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को काम करते हैं, तो आपके अचीवमेंट जो होगा, उस अचीवमेंट को केवल आप दिखाते हैं और अपनी जर्नी ही शेयर कर देते हैं, तो ही आपकी स्किल में आ जाता है और आप 100% कामयाब हो जाते हैं। पहला काम आपको ईमानदारी एवं मेहनत, दूसरा ईमानदारी, तीसरे पड़ाव पर आती है स्किल। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के पार्ट हैं, और यकीनन वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, आप जहां थे वहां अच्छे थे, यहाँ पे फिर से आए हैं, रीस्टार्ट करिए। अगर 15 साल 20 साल में अगर हमने अचीवमेंट नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में कमी नहीं थी, कमी हमसे रह गई। अगर आज भी उसी कमियों को दोहराएंगे, तो जैसे आज तक हम अचीवमेंट नहीं ले पाए, फिर भी चूक जाएंगे। अब मैं एक बात बताऊं दोस्तों, ये ट्रेनिंग स्कूल था जहां ये सिखाया जाता था कि अगर हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करते हैं तो हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देंगे और आप यहां से करोड़ों कमा लेंगे। वहां पर एक स्टूडेंट जाता है, एक लड़का जाता है जो 20 से 22 साल का होता है। वहां के 3 महीने का कोर्स होता है, और जो वहां का ट्रेनर होता है वो उसकी फीस लेता है, और लेता है कितना? 3 महीने के अंदर 20,000 रुपए महीने की फीस पे उसको अपने यहाँ रखता है कि मैं तुम्हें 3 महीने में ट्रेंड करके पक्का बना दूंगा और आप यहाँ से कामयाब हो जाते। उसी में मेरे जैसा भी व्यक्ति जाता है कि सर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में सीखना चाहता हूं, मेरे पास 16 साल का अनुभव है, 16 साल से मैं फला फला कंपनियों में काम किया हूं, और मुझे भी ट्रेनिंग दे दो। अब उसके बाद जब वही ट्रेनर मेरी फीस तय करता है, तो कहता है आपको 50,000 रुपया महीना देना पड़ेगा और आपको लगेगा 6 माह। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में जो 15-16 साल से कचरे भरे हैं, उस कचरे को निकालने में भी टाइम लगेगा, उस पे भी उनको खर्चा करना पड़ेगा। 25,000 रुपया महीना तो मेरा कचरा निकालने का लगेगा, और कचरा इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। अब उसके बाद मुझे मेरा ब्लैक बोर्ड, जो मेरी गंदगी है मेरे दिमाग में, सफाई भी करने में टाइम लगेगा। इस तरह उसको मेहनत लगेगी। और जो फ्रेश लोग हैं, जो अपने दिमाग से पुराने ज्ञान के सागर को ताला मार के यहाँ पे इस बिजनेस में आए हैं, तो यहाँ से सीखने के लिए रेडी हैं, तो यहाँ पे वो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। मुझसे वो 6 महीने का टाइम मांगते हैं और कहते हैं 50,000 रुपया महीना लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पुराना नॉलेज है। नॉलेज नहीं, वो कचरा है। अगर वो नॉलेज होता तो उस नॉलेज के दम पर आज मैं पहले ही करोड़पति बन चुका होता। इसका मतलब जो पुराने मेरे ज्ञान थे वो सब कचरे थे। उस कचरे को अगर मैं बंद नहीं करूंगा, उसको खत्म नहीं करूंगा, तो इस नए प्रोजेक्ट में, इस न्यू प्रोजेक्ट में जो जिंदगी बदल रहा है लोगों की, यहाँ पर भी मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो कितने ऐसे साथी हैं, हैंड रेज करें, जो पुराने ज्ञान रूपी कचरे को आप आज से लॉक करेंगे। आज से हमको इस एजुकेशन सिस्टम में नए तरीके से, फ्रेश माइंड से शुरू करना है। अपने मेंटोर की एक एक शब्द पर, एक एक बातों पर अमल करना है, और अमल करके जैसे यहाँ से आज 250 प्लस लोग डायमंड बन चुके हैं, और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लगभग करोड़ों रुपए तक का अचीवमेंट ले चुके हैं, पोर्टफोलियो बना चुके हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। अब फास्ट हैंड रेज होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो बातें हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी कि हमको पुराना ज्ञान रूपी कचरा ही हमको रोक रहा है कामयाब होने से। इस बिजनेस में शुरुआत छोटे से हो जाती है दोस्तों, लेकिन हमको बड़े से बड़े पर जाने के लिए भी ऐसा सिस्टम, ऐसा कंडीशन बनाया है कि वहां हम बड़े से बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। अब आते हैं, वो बातें बाद में होगी। अब आते हैं
हम उस 5 पॉइंट पे, जो 5 पॉइंट के वजह से आप यहां पर मैक्सिमम जो भी आपका ग्रोथ है उस ग्रोथ में 4 चांद लग सकता है। लास्ट में मैं फीडबैक के माध्यम से आप लोगों से, कुछ लोगों से पूछूंगा क्या मैंने जो कहा है वो सही है या गलत है। अब आप लोग अपनी डायरी और पेन निकालिए। 5 पॉइंट बताने जो जा रहा हूं उस 5 पॉइंट पे ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, स्लॉट सिलेक्शन लेवल। आपके स्लॉट का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक लेवल पर हैं तो जितना टाइम एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पे लगेगा उतने टाइम दूसरे से तीसरे पे, उतना ही टाइम तीसरे से चौथे पर, उतना ही टाइम चौथे से पांचवें पर। क्यों? क्योंकि 6 लोगों से स्ट्रक्चर 1 भी फुल होगा, 6 लोगों से स्ट्रक्चर 2 भी फुल होगा, 6 ही लोगों से स्ट्रक्चर 3 भी, 6 ही से 4 भी, 6 ही से 5 भी, 6 ही से 7 भी, ऐसे ही होगा। तो अब आपको मर्जी है कि आप 1 से जाएंगे या आप 12 से जाएंगे। लेकिन मेरा जो आप सभी लोगों से सजेशन है, जिन लोगों के पास जो भी लेवल है, अगर आप यहां पर लाखों कमाने आए हैं तो आपको हजारों लगाना पड़ेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है कि दोस्तों यहां लाखों कमाने के लिए हजारों लगाना होगा और करोड़ों कमाने के लिए लाखों लगाना होगा। अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं तो आपको लाखों लगाना होगा। आज जितने भी लोग करोड़ों की इनकम पर पहुंच रहे हैं उन्होंने लाखों लगाया है। अब आपसे मैं चाहूंगा न्यूनतम से न्यूनतम इस बिजनेस में अगर आपको हाई स्पीड में जाना है तो न्यूनतम से न्यूनतम आज का जो रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग 8 स्लॉट से ही आपका बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। 8 स्लॉट 205 टोन अगर आपके वॉलेट में किसी की फ्रेश आईडी आप लगाते हैं, 205 टोन डालते हैं और आप 1 बाई आप अपग्रेड करते चले जाते हैं तो 8 स्लॉट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें 4 से 5 टोन आपका बच भी जाएगा। कम से कम 8 स्लॉट। 8 स्लॉट की वैल्यू आज क्या होगी? 31 से 32 हजार रुपए में, 30 से 31 हजार रुपए में आपका 8 स्लॉट हो जाता है। इतना पूंजी अगर आप लगाते हैं तो यहां से आपकी जो इनकम जो आज तक नहीं हुई थी उससे ज्यादा स्पीड में आपकी हो जाएगी। ये सिर्फ खुद के लिए नहीं है, ये आपकी पूरी टीम के लिए। अब दूसरी चीज आते हैं, क्योंकि जैसे ही आप बड़े लेवल पर होते हैं तो आप जब किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं तो वो आपके लेवल को देखता है, चेक करता है। भैया आप कितने से स्टार्ट किए हो? तो आप बताओगे मैं सिल्वर लेवल से स्टार्ट किया हूं, इसके बाद मात्र गोल्ड लेवल है, उसके बाद मैं डायमंड पे पहुंच जाऊंगा। मेरे इस लेवल के बाद सिर्फ 2 लेवल बचा है मैक्सिमम लेवल पर जाने के लिए। लोग आपके स्लॉट को देख के, आपके इन्वेस्टमेंट को देख के उनका माइंड सेट बनेगा, इस बंदे के साथ हमको काम करने जैसा है, क्योंकि ये बंदा काम करने के लिए आया है, सिस्टम को चेक करने के लिए नहीं आया है। जो 30 से 32 हजार रुपया लगाता है वो यकीनन उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ पूंजी लगाया है, तो इस पूंजी को मुझे लगाया हूं तो इसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना मुझे लेना है। ये अपवाद होगा कि कुछ लोग आएंगे एक लेवल से भी 12 लेवल तक जाएंगे, ये अपवाद होता है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आज 8 लेवल से आप आते हैं तो आपका बिजनेस बड़ी तरीके से ग्रो करेगा, क्योंकि जब भी आप किसी के सामने अपनी बातें रखेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट की बात रखेंगे तो आदमी सोचेगा कि हाँ ये बंदा अगर पूंजी लगाया है इसका मतलब इसके साथ काम करने जैसा है। अब दूसरी चीज आती है आईडी प्लेसमेंट। हमको आईडी लगाने आना चाहिए, किसी की भी आईडी लगाने हमको आना ही चाहिए। ये नहीं कि हम बार बार, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कुछ तो बुजुर्ग हैं उनकी बात चलेगी, जो बुजुर्ग हैं उनकी बात चलेगी। हम गए थे एमपी में, हमारे ग्रेट पार्टनर आदरणीय आर्यन शुक्ला सर, उनसे हमने कहा कि सर मैं आपको बताता हूं, आप भूल जाते हैं। तो उन्होंने बहुत प्यारे लफ्जों में कहा कि सर
मेरा सब कुछ भरा हुआ है, मेरे दिमाग में जगह ही नहीं है सर। ऐसा नहीं मैं सीखना नहीं चाहता, अब उसको फोड़ के निकालना पड़ेगा तभी निकलेगा, मैं इसलिए भूल जाता हूँ। वैसे साथियों का भी सम्मान है जो इतनी उम्र में भी सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम और आपके अभी सीखने की उम्र है तो हमको सीखना चाहिए। 1 से 2 बार हमारा अपलाइन हमको अगर बता दिया कि आईडी कैसे लगाना है, तो आईडी लगाने के तरीका हमको आना चाहिए। कैसे हमको टोन कीपर बनाना है, टोन कीपर का फ्रेज हम अपने पार्टनर को बता दें कि कैसे उसको डायरी पे लिखना है, ना उसका फोटो क्लिक करना है, ना फोटो कतई क्लिक नहीं करना है किसी के भी मोबाइल से। अगर उसके पास पर्सनल मोबाइल 2 है तो उसके दूसरे मोबाइल से आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन क्लिक करने के बाद जैसे ही डायरी पर लिखवा दें, लिखवाने के बाद उसके मोबाइल से भी डिलीट कर दें, क्योंकि हैकर्स इतने अलर्ट हैं। आपको एक छोटी सी लिंक भेजेंगे और उस लिंक पर आप गलती से भी टच कर दिए तो आपका मोबाइल हैक कर लेंगे और आपके मोबाइल में जो भी डाटा है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपने फ्रेज को अपने पास नहीं रखेंगे मोबाइल में, आप रखेंगे तो अपने घर पर फिजिकल रूप से डायरी में ही रखेंगे। आईडी लगाना हमको आना चाहिए। कितने ऐसे साथी हैं जो आईडी लगाना जानते हैं, जिनके पास अगर किसी पर भी लीडर को प्लान करते हैं, अगर आईडी डन होती है तो वो खुद से आईडी लगा लेते हैं। सबसे मेन चीज, हमें एक एक बंदे को, एक एक जन को आईडी लगाना आना चाहिए कि आईडी हम खुद से लगा सकें। ये नहीं कि आप गए हैं एज ए लीडर प्लान प्रेजेंट करने और आपको कोई 10,000 रुपया दे दिया आईडी लगाने के लिए, 6 लाख की आईडी लगाने के लिए पैसा दे दिया। अब आप परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए कि अब मैं आईडी कैसे लगाऊं उसी अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। अब सोचो, जो प्रोस्पेक्ट आपकी बातों को सुन के अपनी जेब से 10,000 रुपया निकाला है, वो प्रोस्पेक्ट आपकी इस एक्टिविटी को देख के उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आने लगे होंगे, मुझसे तो गलती हो गई, मुझसे तो गलती हो गई, मैं ऐसे लीडर के साथ जुड़ने जा रहा हूं जिसको कुछ तो अतः पता नहीं है। क्या आप ऐसे किसी लीडर के साथ जुड़ना चाहोगे जिसको कुछ भी जानकारी ना हो? यस या नो चैट में आइए। क्या ऐसे लीडर के साथ जुड़ना चाहोगे जिसको आईडी लगाना भी ना आता हो? चैट में आइए दोस्तों, कुछ लोगों को इनका चैट चाहिए। यस या नो, क्या ऐसे लीडर के साथ आप जुड़ेंगे जिसको कुछ भी नहीं आता हो? तो क्या अगर आपको आईडी लगाना नहीं आएगा, कोई बंदा आपको पैसा देने के बाद अगर आप आईडी नहीं लगा पाते हैं, तो बताइए उसका माइंडसेट कहां जाएगा? वो तो खुद उसी वक्त सोचेगा मैं तो गड़बड़ जगह पे मेरी आईडी लग गई। तो आप सभी लोग आईडी लगाना सीख लीजिए। 1 से 2 प्लान में 1 से 2 आईडी अपने अपलाइन के गाइडलाइन से लगाइए ताकि गड़बड़ भी ना हो और आईडी लगाना सीख जाइए। हम लोगों ने अभी सिर्फ 3 चीजों पे बात किया है। पहला स्लॉट सिलेक्शन, नहीं 2 चीजों पर, दूसरा आईडी प्लेसमेंट। अब तीसरी पारी आती है बाई एंड सेल्फ। बाई एंड सेल्फ, अगर आपको पेमेंट मिल गया तो आपको पेमेंट मिल गया, उस पेमेंट से आपको आईडी लगाने के लिए डॉलर की टोन की जरूरत पड़ेगी। अब उस टोन को आप कहां से लाएंगे? सपोज दैट अभी तक आप अपने अपलाइन पर निर्भर थे और 1 से 2 लोगों से आपका कनेक्शन है जिनसे आप बात करते हैं और आईडी उनसे डॉलर लेकर आईडी लगा लेते हैं। सपोज दैट उन तीनों शख्सियत का फोन नहीं रिसीव हो पाया, तो क्या करेंगे आप? क्या आप आईडी छोड़ के आएंगे या आईडी लगा के आएंगे? अगर आप पेमेंट मिल गया और आपके पास टोन नहीं है, आप जिन अपलाइनों से पेमेंट देके टोन लेते थे और टोन नहीं मिल पाया, तब आप क्या करेंगे? इस समय आप क्या करेंगे? अब बताएं, इस समय आपको क्या करना होगा? आपको खुद किसी ना किसी 1-2 एक्सचेंजर पर आपका अकाउंट होना चाहिए, 1-2 एक्सचेंजर आपका ओपन होना चाहिए, चाहे बाइनेंस हुआ, चाहे बिटबिट हुआ, चाहे बिटगेट हुआ, बहुत सारे एक्सचेंजर है।
किसी ना किसी एक्सचेंजर पे आपका अकाउंट होना चाहिए और आपको टोन बाई और सेल करना आना चाहिए। पहली चीज क्या है? पहली चीज आपको क्या करना है? स्लॉट सिलेक्शन। दूसरा, आईडी लगाने का तरीका होना चाहिए। तीसरा, आपको टोन बाई और सेल करने का भी ज्ञान होना चाहिए। कितने ऐसे साथी हैं जिनको जो बाइनेंस से या किसी भी एक्सचेंजर से टोन को बाई कर लेते हैं और जरूरत पड़ी, आपको पेमेंट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आप एक्सचेंजर पे जाके अगर अपलाइन से नहीं संपर्क हो पाया, अगर आपके टीम में नहीं कहीं यूज हो पाया, तो आप सेल कर लेते हैं। मात्र भी 11 साथियों का हैंडरेज आया दोस्तों, 12 साथी, सिर्फ 12 लोग। 335 साथियों में 15 लोगों ने, 16 लोग के पास ही एक ज्ञान है कि हम टोन को बाई कर लें और सेल कर लें। दोस्तों, हम करोड़ों कमाने की बात करते हैं, सैकड़ों करोड़ कमाने की बात करते हैं, और आपको एक छोटी सी जानकारी नहीं है। इसको सीखने के लिए आपको के लिए यूट्यूब भरा पड़ा है। पूरी यूट्यूब पर वीडियो भरी पड़ी हैं कि हम टोन को बाई और सेल कैसे करें। इतना डालते ही इतने सारे यूट्यूबर आपको ऐसे आसान तरीके से बता देंगे कि आप किस एक्सचेंजर पे जाएं और कहां से बाई करें, कहां से सेल करें। अब चौथी चीज आती है। जो चौथी चीज है, इसमें आपको 3 चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फील्ड में जा रहे हैं। फील्ड में जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अपने प्लान को प्रेजेंट करने जाते रहे हैं, और जो प्लान आपका है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान है, उस टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लान में आपको 3 चीजों की जानकारी होना चाहिए। चौथे नंबर पर लिखिए, नंबर 1, ब्लॉकचेन। व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी को पहले दिन जानकारी नहीं थी, लेकिन इसकी जानकारी लेने के लिए सिर्फ सेशन से काम नहीं चलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको इसकी जानकारी गूगल से लेना पड़ेगा, यूट्यूब से लेना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। इसके लिए आपको गूगल पे, यूट्यूब पे जाके व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको सर्च करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 वीडियो आपको देखना है, और डायरी पेन के साथ देखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको करोड़ों कमाना है तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। आज तक आप जो कुछ भी हैं, मैं जो कुछ भी हूं, उस वही डिजर्व करता हूं। उससे ज्यादा अगर मुझे चाहिए तो उससे ज्यादा मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी मैं हूं, ये बात मान लो मेरे दोस्तों कि आज रामदेव सर जो कुछ भी हैं वो जिस लायक हैं उस वजह से हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस लायक नहीं है। जो जिस लायक है वो बन चुका है। अगर उससे ज्यादा आगे बढ़ना है तो उससे ज्यादा हमको ज्ञान लेना पड़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप फोरटोन में हैं, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट में हैं और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में हैं, तो आपको जानना पड़ेगा। दूसरी चीज लिखिए, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज सिस्टम? ये लिखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज सिस्टम? ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए सर्च करना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में डिफरेंस क्या है। ये जानकारी अगर आपके पास नहीं रहेगी, आप फील्ड में जाएंगे, कोई बंदा आपसे सवाल कर लेगा डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, क्योंकि आप जब इस प्लान को रखने जाएंगे तो फील्ड में बहुत सारे लीडर मिलेंगे, आप उनसे अपने आप स्कूल के बच्चों को सिखाते हो या फिर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं। अब वो डिसेंट्रलाइज की पूरी जानकारी अगर लेने लगा तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप क्या देंगे। तीसरी चीज, पहला हो गया, चौथे में पहला हो गया ब्लॉकचेन, दूसरा या डिसेंट्रलाइज, तीसरा आप आते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अब आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है इसके बारे में डेली ट्यूनिंग को प्लान प्रेजेंटेशन में बताया जाता है। रिविलेशन ऑफ मनी, धन के विकास के बारे में। तो ये जानकारी आपको लेना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी
धन का विकास के बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। इसका जन्म कब हुआ और 16 साल में इसका ग्रोथ कहां तक पहुंचा, इसका मार्केट कैप क्या है, और मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप है दोस्तों, जो कि भारत की जीडीपी के बराबर है मात्र 16 साल में। ये सब चीजें आपको जानकारी रखना पड़ेगा अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं और आप अपने वर्क में तेज धार लाना चाहते हैं। अगर आप इन तीन चीजों के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे दोस्तों। आपको इन 3 चीजों के बारे में जानकारी रखना ही पड़ेगा। अब आते हैं 5वीं चीज, जो लास्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक, इसमें सबसे पहला चीज है आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट बनाने के पहले आप अपने दिमाग में रख लीजिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के लोग आते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप के लोग आते हैं। कौन आता है? सबसे पहला, जिस पे आपका प्रभाव है। पहला आपसे व्यक्ति कौन जुड़ेगा? लिखिए, प्रभाव वाला। दूसरा कौन जुड़ेगा? जिसके पास अभाव हो। तीसरा कौन जुड़ेगा? जिसका स्वभाव हो। अभी इसके बारे में थोड़ा और डिफाइन करते हैं। क्योंकि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आपके पास नॉलेज भी नहीं होता, ज्ञान भी नहीं होता, और आपको बिजनेस करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो शुरुआत में आप जो लिस्ट बनाएंगे वो उन लोगों की लिस्ट बनाएंगे जिन पर आपका प्रभाव हो, जिन पे जो आपकी वजह से इस सिस्टम में आ जाएं, आपके कहने की वजह से इस सिस्टम में आ जाए। होता क्या है, हम जुड़ने के बाद तुरंत उन लोगों की लिस्ट बनाना चालू करते हैं जिनका स्वभाव है, जो नेटवर्कर हैं। होता क्या है कि हम जाते हैं उनको प्लान देने, हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं होता क्योंकि हम स्टार्टिंग मूड में है। पता क्या चला कि गए थे हम शिकार करने और खुद शिकार हो जाते हैं। तो हमको सबसे पहली लिस्ट बनाना है जिस पे हमारा प्रभाव हो। अब इस लिस्ट में अगर आप 50 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो 50 से 60% रिजल्ट आएगा दोस्तों। सबसे फास्ट रिजल्ट, सबसे ज्यादा रिजल्ट उन लोगों पर आएगा आपका जिस पे आपका प्रभाव हो। और एक चीज, यहां से एक चीज और आपको क्लियर हो जाएगी कि जो आपके बनते थे क्या यकीनन वो आपके हैं। आपको ये भी चीज भी फाइनल हो जाएगा कि जो आपको अपना कहते थे, जिनको आप अपना मानते थे, क्या वो आपके अपने हैं। ये चीज भी आपकी डिफाइन हो जाएगी और आप आगे बढ़िए। जब आप पहले प्रभाव वाली लिस्ट बना लीजिए, फिर दूसरी बनाइए। इसमें से कम 10 ज्वाइनिंग आपको निकालना ही है। 10 लोगों को पहले आप लाइए जिनके ऊपर आपका प्रभाव है। अगर आप 6 स्लॉट की भी 10 आईडी लगा लेते हैं तो आपकी इनकम क्या हो सकती है। 6 स्लॉट की अगर 10 आईडी लगाते हैं तो आपको 8 पेमेंट आएगा। एक पेमेंट 24 टोन का होता है। 24 गुणे 8 आप करिए तो आपको 192 टोन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 192 टोन। अगर 150 से भी गुणा करिए तो लगभग 30,000 की इनकम हो जाएगी। और ये काम अगर आप पहले महीने में कर लेते हैं, अगर आपने आज तक नहीं किया है तो आज ये लिस्ट बनाइए और आज ये मानिए कि आज का मेरा स्टार्टिंग डेट है और आज से 1 महीने के अंदर मुझे 10 ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग करना है जिन पर मेरा प्रभाव है। 30,000 की इनकम आपकी 1 महीने के अंदर होती है। अब आपको लिस्ट बनाना है जिनके पास अभाव है, जो रोजगार की तलाश में है, जिनके पास पूंजी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो 10, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया कहीं लगा नहीं सकते, जिनके पास बहुत हाई लेवल का एजुकेशन नहीं है, जिनके परिवार में बहुत सारे खर्चे हैं, जो दुबई मुंबई कमाने जाना चाहते हैं। उन लोगों से आप मुलाकात करिए कि मेरे प्यारे साथी, तुम अगर मुंबई जाओगे, दिल्ली जाओगे, दुबई जाओगे तो कितना आप इनकम कर जाओगे, किस पैसे के लिए जा रहे हो। तो बताएगा कि मुझे 20,000 रुपया मिलेगा, मुझे 30,000 मिलेगा, मुझे 15,000 मिलेगा।
बहुत सारे साथी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद जब उनको सर्विस नहीं मिलती तो वो जाते हैं लेबर वाला काम करते हैं मुंबई में। आपके एरिया में आप अगर शहर से बिलोंग करते होंगे तो बहुत ऐसे साथी है जिनका स्टेटस बहुत हाई है लेकिन अब उनके पास रोजगार नहीं है, तो आप उनको देखेंगे टाई और बेल्ट सूट पहन के वो घर से निकलते हैं और उनके डिक्की में उनके बैग में सामान होता है, हथौड़ी, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, मतलब प्लम्बर का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छुप छुप के कर रहे हैं, वो अपना स्टेटस गिराना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में वो जो करना नहीं चाहिए उनके लिए टेबल नहीं वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास आप जाएंगे और अपने प्लान को प्रेजेंट करेंगे, वो पूछेगा आपसे कि भैया आपने कुछ कमाया? आपने अगर प्रभाव वालों पे काम कर लिया है तो आपकी अगर 1 महीने की 30,000 की इनकम स्टार्टिंग में आप दिखाएंगे तो आपका उनके अभाव वाले लोग तब आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपके पास कोई इनकम नहीं है, आप किसी को रोजगार देने गए हैं, आप खुद ही कुछ नहीं कमाए हैं, आप रोजगार देने पहुंच गए, वो आपसे सवाल करेगा भैया आप कितना कमाए हो? गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। अब जब आप प्रभाव वालों पे काम करोगे, अभाव वालों पे काम करोगे, प्रभाव वालों से आप निकल के अभाव वालों पे काम करोगे तो यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा आइडिया निकलेंगी और इन आइडियो के दम पर आप 2 महीने के अंदर लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच चुके होंगे। अब आपके पास एक अचीवमेंट हो चुका है जिससे लोगों को दिखा सकते हैं किनको जिनका स्वभाव है नेटवर्क मार्केटिंग का। आप उन लोगों की तलाश करिए, कौन ऐसा बंदा है जो 3 साल से, कौन ऐसा बंदा है जो 5 साल से, कौन ऐसा बंदा है जो 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में जूझ रहा है और 10,000 15,000 रुपया भी नहीं कमा रहा है। उससे मिलिए, प्यार से समझाइए टाइम और ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के बारे में। ये भी सेशन मैं लूंगा, आप लोगों के सामने आऊंगा कभी फुर्सत में और लंबा सेशन चलेगा, आप लोगों को बताऊंगा और वो सब चीजें उन लोगों को बताइएगा कि टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी क्या होती है। दोस्तों अगर आज के दौर में, आज के दौर का बिजनेस आप नहीं करोगे तो 10 साल 15 साल भागते रहिए, जो जरूरत है पैसे की उस जरूरत पर पहुंच ही नहीं पाओगे। आपके पास अचीवमेंट होगा तो वो लोग आपके साथ आएंगे। आप तीसरी लिस्ट में इनको शामिल करिएगा। अब जिन लोगों की लिस्ट आप बना लिए हैं, पहला काम क्या करेंगे, लिस्ट बनाने के बाद उनको जूम पर लाना है। जूम पर लाने के बाद उनको 1 to 1 प्लान दिखाना है अगर आपसे करीब में है, और उनको फॉलो अप कैसे करना है। जैसे ही कोई बंदा आपका जूम पे आता है, आपका अपलाइन आपसे 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000, 2000 किलोमीटर दूर है, जैसे वही बंदा जूम पर आता है, जूम पर आने के बाद तुरंत आप अपने अपलाइन को कॉल करिए कि सर जिस प्रॉस्पेक्ट को मैंने जूम पे इनवाइट किया था वो प्रॉस्पेक्ट मेरा जूम पर आया था और सर उससे बात किया जाए। तुरंत अपलाइन को लाइन पर लेने के बाद उसको लाइन पे लीजिए जिस प्रॉस्पेक्ट को आपने जूम पर बैठाया है और उनसे तुरंत आप फॉलो अप लीजिए, अपने सीनियर से बात कराइए। अगर आप ये काम करते हैं तो यकीनन आपके रिजल्ट आएंगे और आप बहुत आगे जाएंगे और उसके बाद उनकी क्लोजिंग करा लीजिए। और डुप्लीकेट करते हुए यही डुप्लीकेशन आप अपने टीम के एक एक बंदे को दीजिए। हर बंदा आपके ज्ञान को लेगा नहीं, आप जब उसको सिखाएंगे, कुछ लोगों की जिनकी किस्मत खराब होगी, आपके शब्द उनको बुरे लगेंगे, वो आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, और जिनकी किस्मत अच्छी होगी वो आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। और जैसे मेरे टीम में सैकड़ों लोगों को मैंने जोड़ा है, लेकिन चंद लोग जो मेरी बातों को बर्दाश्त कर पा रहे हैं वो आज कामयाब है। जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती वो आज जहां थे तहां है, उससे भी बदतर हैं। जब एक बात और मैं आखिरी में अब अपनी बातों को रखता हूं लास्ट में, क्योंकि आप लोगों का जब ये माइंड सेट हो जाएगा कि हमको क्या क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब सेशन आएगा तब पूरा बताऊंगा कि फील्ड में उतरने के बाद इन सारी चीजों का ज्ञान आप लेने के बाद, फील्ड में उतरने के बाद कैसे किस व्यक्ति से कैसी बात करना है। ये लास्ट में जाते जाते मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि जिस दिन आपको अपने माँ बाप की बातें बुरी लगने लगी, जिस दिन आपको अपने गार्जियन की, अपने अपलाइन की बातें बुरी लगने लगी, जिस दिन आपको आपके टीचर की बातें बुरी लगने लगी, उसी दिन से आपकी बर्बादी के दिन शुरू होते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं और टाइम ज्यादा हो चुका है, सॉरी सर, और मैं फ्लो में ज्यादा बोल गया। और आगे कंटिन्यू करें उमेश सेन गुप्ता सर, वेलकम है सर। बाकी लोगों का फीडबैक लीजिए आज के सेशन के। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने तगड़े इतने जबरदस्त लेवल का आज सेशन लिया। और उम्मीद है कि जितने भी पार्टिसिपेंट बने थे आप लोगों ने चीजों को नोट डाउन भी किया। मेरे दोस्त, आप सभी लोग अभी हमारे बीच में 302 लोग बचे हुए हैं और आप सभी लोग वादा करेंगे कि अब से लेकर के 10 मिनट तक और सेशन चलने वाला है। कितने लोग हमारा साथ देंगे? क्योंकि अब जो सेशन में मिलने वाला है हमारे ग्रेट मेंटोर के द्वारा, जो ऐसी नया अपडेट, नया नॉलेज, नया गिफ्ट मिलने वाला हम सभी लोगों को, इसको सुनने के लिए, समझने के लिए वो समय हम लोगों के पास रहेंगे। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत कोई महान काम नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्त, मेरी बात बुरी भले लगेगी, लेकिन अगर आज ये समय अगर आप अपने इस सीखने में लगाते हैं मेरे दोस्त, तो क्या होने वाला है आप सभी लोगों के साथ, कितनी जबरदस्त जिंदगी आपकी चेंज होने वाली है, इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते मेरे दोस्त। सर ने एक एक चीज सब कुछ बताने का काम किया, किस तरीके से हमको प्लान करना है ये बता दिया। लेकिन पहला थोड़ा सा मैं उसमें 1 मिनट के लिए बताता हूं कि कभी भी हमको प्लान करने के लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और प्लान को हमको हर वक्त जब भी करना है, जैसे भी करना है, तो हमको समय लेके करना है। और वो जो हमारा जगह होना चाहिए वो हमको कहीं हल्ला गुल्ला वाले स्थान पे, किसी चाय की टपरी पे नहीं देने की आवश्यकता है। इस तरीके से हमको देना है कि बिल्कुल हमको वक्त लेना है, समय लेना है, और उस व्यक्ति से बात करके पूरा क्लियर करके हमको सब लेना है। क्योंकि होता क्या है, हम अपने प्लान को करने के लिए जल्दबाजी में करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा प्लान कर लें मेरे दोस्त, तो आपका एनर्जी खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि प्लान आपका कितने बड़े लेवल का है, आप अपने प्लान की वैल्यू को मत गिराने का काम करिए। पूरे दिन भर में 1 से 2 प्लान होगा, चलेगा, लेकिन वो हमारा जगह सुनिश्चित सुनिश्चित होना चाहिए, और जगह पूरा शांत होना चाहिए। इस तरीके से जगह वातावरण होना चाहिए, तब हमको प्लान करने की आवश्यकता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो मैं ज्यादा समय के अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों का रेज हैंड डाउन कर दिया हूं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 3 लोगों का मैं फीडबैक लूंगा, उसके बाद हम अपने ग्रेट मेंटोर को मैं बुलाऊंगा ताकि वो सारा चीज हम सभी लोगों को दें। तो चलिए, तो जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों का रेज हैंड होगा और मैं 1 से 2 लोगों का फीडबैक लूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कि मैंने बोल दिया पहले ही कि 1 से 2 3 लोगों का लूंगा, लेकिन उस तरीके से लोगों ने कम ही रेज हैंड किया। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, और माफी चाहूंगा जिसको मैं उठाऊंगा, ठीक है, जिसको नहीं उठा पाऊंगा माफी चाहूंगा उन व्यक्ति से। तो चलिए, अब इसी कड़ी में जो हमारे पूरी रॉयल टीम को लीड कर रहे हैं, जो 65 साल की उम्र में जबरदस्त तरीके से पूरी रॉयल टीम में आज उन्होंने करोड़ों का, मल्टी करोड़ों का एसेट बना के रखा और रॉयल टीम के अंदर बना लिया, ऐसे शख्सियत जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मैं उनको इन्वाइट करना चाहता हूं। डायमंड जीवन सिंह सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, लेकिन कम शब्दों में सर, समय का ध्यान देते हुए। थैंक यू सर। उमेश सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स टू गॉड जो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म ने हमको जोड़ लिया है इतना उम्र में। जो अभी तक मैं जस्ट 6 महीना हुआ है इसमें काम करते हुए, और अपना अपलाइन का हर बात को हम 100% हम मान के 1 साल के लिए पागल बन जाए, ये मेरा दिमाग में पूरा 100% इंस्टॉल हो गया। तब से पागल की तरह काम करते करते आज टोटल 12,762 टन ले चुका हूं। और दोस्तों, 35 डायमंड्स ऑलरेडी क्रिएटेड इन माय टीम, एंड ऑल्सो मेरा जितना भी मेरा टोकन्स है, एयर ड्रॉप्स है, मंथली मेरा 32 टोकन्स रिलीज होने वाला है। टोटल 32 टोकन्स रिलीज होने वाला है मंथली। आपका अंदाज कर सकते हैं, जितना भी काउंट कर सकते हैं। ये दोस्तों पूरा करोड़ में चला जाता है। आप अपने का हिसाब से उसको काउंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और कितना तक हो सकता है। और मेरा जस्ट छोटा सा टीम है, मेरा डायरेक्ट टीम
76 है और टोटल टीम में 322 पर्सन्स है। थैंक्स उमेश सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा हमारे टीम के जबरदस्त हीरो डायमंड जुनैद सर। और मैं चाहूंगा आज के इस सेशन के अकॉर्डिंग फीडबैक आपको देना है कम शब्दों में। डायमंड जुनैद सर। जी उमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सारे पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, सबको गुड मॉर्निंग ऑल। सबसे पहला थैंक्स तो जाता है आज के डेट में हमारे जो आज के ट्रेनर थे अहमद हुसैन सर। क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने आज की ट्रेनिंग लिया है, एक एक पॉइंट को डिफाइन किया है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई भी बंदा रहा होगा और वो सक्सेस नहीं है तो उम्मीद करिए यकीनन अगर अहमद सर की इस ट्रेनिंग को उसने सुना होगा तो उसको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा, बशर्ते इंप्लीमेंट करना उसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, कितना भी बढ़िया सेशन लिया जाए, कितना भी बढ़िया बात बताई जाए, कुछ भी कहा जाए, अगर अपने लाइफ में अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो बताना, बोलना, समझाना सब बेकार हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, इतने कीमती कीमती वर्ड अहमद सर ने आज बताए हैं, इतनी कीमती कीमती बातें बताए हैं, उनको आपने नोट डाउन भी किया हुआ है, उसको अपने जीवन में, अपने मार्केटिंग में उसको इसका इंप्लीमेंट करें और सक्सेस हो। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए थैंक्स, दैट्स ऑल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद सर, जो कि आपने आज के इस सेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही जबरदस्त का फीडबैक दिया। तो इसी कड़ी में हमारे बीच में एक डायमंड हरगोविंद सिंह है। आप इस सेशन के अकॉर्डिंग फीडबैक कम शब्दों में। डायमंड हरगोविंद सिंह। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैं 13 तारीख में डायमंड बना हूँ आप सभी के आशीर्वाद से। हमारे गुरु TR पटेल सर, वीरू काश्यप जी, उनके साथ में हम काम कर रहे हैं और कल में उनको जो टोन गिरे 310 टोन गिरे। आप सभी का स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं माफी चाहूंगा और मैं फीडबैक नहीं ले पाऊंगा क्योंकि समय हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है और हम सभी लोगों का वो वक्त, वो समय आ चुका है हमारे ग्रेट मेंटोर को सुनने के लिए। तो मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा और उनके सम्मान में जबरदस्त तरीके से रेज हैंड हो ताकि हम अपने ग्रेट मेंटोर को आज के इस सेशन में स्वागत कर सकें। फास्ट तरीके से रेज हैंड हो। क्या बात है, फास्ट तरीके से रेज हैंड हो, जबरदस्त तरीके से, क्या बात है। तो चलिए, इन्हीं रेज हैंड के साथ, इसी सम्मान के साथ मैं चाहूंगा आज हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर रामदेव सर फ्रॉम राजस्थान से, और मैं चाहूंगा आप आए और मीटिंग को अपने शब्दों से नवाज करके मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके चलेंगे। मिस्टर रामदेव सर। उमेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर अहमद हुसैन सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल आप लोगों को बहुत शानदार की पैसिव इनकम रही। कल की मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था। इवन अभी भी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अभी बाहर हूँ। और कल पूरे दिन मैंने कोई काम नहीं किया, किसी भी प्रकार से मेरा कल का कोई भी वर्क नहीं हुआ। कल की इनकम के कुछ नोटिफिकेशंस मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये तो आज की इनकम के हो गए। कल की इनकम के अगर नोटिफिकेशंस आप देखोगे, आप एक स्क्रीनशॉट में देख नहीं पाओगे, ले नहीं पाओगे, इतनी सारी मेरी कल की इनकम। राइट, 0.5 0.5, फिर कोई आईडी लगी, फिर 0.5 0.5, है ना। कल के दिन शायद 4-5 लीडर्स मेरे साथ में आके ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के बाद में बताते हैं सर हमने आपके साथ में स्टार्ट किया, इतने और इतने लेवल से स्टार्ट किया। डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, ये सब कुछ के लिए बहुत मेहनत रही है। आज अगर मैं इनकम की आप लोगों को बात बताऊं तो पिछले 24 घंटे की इनकम की हम लोग बात करेंगे। जस्ट मैं लाइव दिखाऊंगा और आज मैं कुछ बताने वाला हूं कि इसके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइसेस करना होता है, कितना कुछ कीमत चुकाना होता है। पिछले 24 घंटे की अगर आप इनकम देखोगे तो 662 टोन की है। 662 को 150 से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट 99,300। इट्स ऑलमोस्ट 1 लाख इन ए सिंगल डे। 1 लाख रुपए, जबकि 10,000 रुपए महीने के कमाने का एक सपना था। कल की अगर मैं इनकम की बात करूं, पैसिव इनकम की, तो जो मेरी कल की पैसिव इनकम रही वो अभी के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, जो FRT की लाइव प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो
$76 $36 की 95 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70,000 की इनकम पिछले 5 दिन की पैसिव इनकम पर डे की ऑन एन एवरेज 14,000 रुपए। अब दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि इसकी कीमत क्या होती है। एक्चुअली में है क्या, आप समझिएगा। इसके लिए डेली बेसिस पे 50-100 कॉल्स मैंने किए हैं। आज लोग मेरे साथ में खुद ज्वाइन होना चाहते हैं, खुद लोग ज्वाइन हो रहे हैं। आज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन एक टाइम पे बहुत ज्यादा मुझे जो है सेक्रीफाइस करने पड़े, बहुत ज्यादा जो है मुझे रिजेक्शंस झेलने पड़े। कुछ भी हो, मैं कुछ भी नहीं जानता था, उसके बावजूद भी मैं निरंतर काम करता रहता था। और आज ये जो इनकम आप 1 लाख की देख रहे हो, मैं पिछले 1.5-2 महीने का 2 महीने का आपको एक रिकॉर्ड बता रहा हूं। जस्ट आप देखिए, मतलब कि मुझे दाढ़ी कटिंग करवाने तक को टाइम नहीं मिला। मेरा जो 101% जो प्योरिटी है, परिवार फैमिली, वो तो है ही है, बट उसके अलावा मेरा जो फर्स्ट प्योरिटी है दैट इज फोटोन। सुबह 6-7 बजे से लेके रात को 12-1 बजे या जब तक मैं नहीं सोता हूं, मेरी प्रायोरिटी में केवल और केवल फोटोन रहता है। इसी का रीजन है, इसी का रिजल्ट है कि आज एक सिंगल डे की इनकम ऑलमोस्ट आपने देखी 650 टोन से ज्यादा, उसमें 70,000 के आसपास की पैसिव इनकम। दोस्तों बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ आप लोगों को सेक्रीफाइस करना होता है। आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए। आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है, 2026 में कैसे काम करना है, मैं आपको रोड मैप दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा। जस्ट आपको फॉलो करना है। गूगल मैप आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन आपको डेस्टिनेशन तक खुद जाना पड़ेगा। दैट्स द मेन पॉइंट। आई कैन गाइड यू हाउ you can achieve your target, how you can achieve big achievements, but करना उसके लिए एफर्ट्स आप ही को करना पड़ेगा। तो एक बार वो सभी साथी हैंड राइज कर दीजिए जो एफर्ट्स करने के लिए तैयार है। और कुछ नहीं करना, घर पे बैठे बैठे, मैं अभी आराम से बैठा हूँ, मीटिंग सुन रहा हूँ, आराम से आप लोगों को मीटिंग दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। यार क्या करना है, कुछ आपको पहाड़ तोड़ने जैसा नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है दशरथ मांझी की तरह मैं आपको कहूंगा छीनी हथौड़ा लेके लग जाओ पहाड़ तोड़ना। 20-22 साल के अंदर एक बंदे ने केवल छीनी और हथौड़े के माध्यम से पहाड़ तोड़ दिया। जब उसको डिटरमाइन हो, उसको करना ही है, उसका निश्चय बड़े लेवल का है और उसका टारगेट है कि यस एनी हाउ मुझे करना ही है, तो उस बंदे को कोई रोक नहीं सकता और उस बंदे को कोई नहीं रोक पाया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर उतना ही निश्चय आपने कर लिया कि यस मुझे 1 CR 2 CR 5 CR 10 CR 100 CR इवन मोर देन 100 CR अर्न करना है, नो वन कैन स्टॉप यू। केवल और केवल अगर आपको एक इंसान रोक सकता है, दैट्स योर माइंड सेट, यानी आप खुद। और आगे भी अगर आपको कोई पहुंचा सकता है तो वो आप। मेरे साथ पिछले 6 साल के अंदर लाखों लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मैं लाखों लोगों को ट्रेंड कर चुका हूं। कई सारे लोग उनमें से लखपति बन चुके हैं, कई सारे लोग उनमें से करोड़पति बन चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बड़ी लेवल की सक्सेस को हासिल नहीं कर पाए। मेरे में गाइडेंस में या सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है कमी आपको नहीं दिखेगा। हम 100% जेन्युइन तरीके से ऑनेस्टी के साथ में आप लोगों को सपोर्ट करते, गाइड करते। किसी भी प्रकार से कोई भी स्ट्रेटजी को हम लोग जो है सीक्रेट नहीं रखते। अब आप लोग उसको कितना इंप्लीमेंट करते हो, आप अपने आप पे कितना काम करते हो, वो चीज डिफाइन करेगी कि आपको सक्सेस कितनी मिलनी है। ऑफलाइन इवेंट का, ऑफलाइन जो अपना प्लान है उसका सर ने बता दिया। इनको मेरे से अच्छा अनुभव है, मेरे से अच्छा नॉलेज है। इनको 15 साल जो है ऑलमोस्ट हो चुका है इस इंडस्ट्री में। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं सुना था, उस टाइम से ये नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्सा है। तो इनसे बेहतर कौन बता सकता है। बट आई हैव एक्सपीरियंस कि आप घर बैठे भी नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप घर बैठे नेटवर्क बना सकते हो। तो पहला काम है कंसिस्टेंसी। आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप डेली बेसिस पे कितने कॉल्स कर सकते हो, 10, 20, 40, 50 या उससे भी ज्यादा। कभी बहुत ज्यादा बिजी हो गए तो एक कॉल भी ना क्यों करो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसके बिना कुछ भी नहीं होने वाला। आपको किसी भी कीमत पे, चाहे आप बीमार हो गए, घर पे कोई इश्यू हो गया, बहुत ज्यादा आपके लिए
मतलब कुछ भी हो गया XYZ, एक कॉल आपको कम से कम भी अगर करना है तो करना है, ये आज से आप निर्णय कर लो। और 2026 के एंड तक जब आप मेरे से मिलोगे, जो हमारा जैसलमेर में ही 2026 का आखिरी में इवेंट होगा, उस दिन मैं लिख के दे रहा हूं, आपके टारगेट और आपके सोच से बड़ी आपकी इनकम होने वाली है। और मैं ये खुद प्रैक्टिकली कर चुका हूं, राइट। तो डेली बेसिस पे कॉल करना है, बात क्या करना है, कैसे करना है, वो मैटर नहीं करता, आप जानते कितना हो वो भी मैटर नहीं करता। आपके शुरुआत के 10, 20, 40, 50, 100, 200, 500 लोग आपको नहीं ज्वाइन करने वाले। वो आपका एक, आप ये समझिए, टेस्टिंग रहेगा। इट विल बी लाइक मॉक टेस्ट। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, या कुछ इंटरव्यूज देखते हो, एक मॉक इंटरव्यू होता है, उसमें बिल्कुल वैसा माहौल बनाया जाता है जैसा कि यूपीएससी के पैनल में, इंटरव्यू के पैनल में मिलता है। बट वो रियल इंटरव्यू नहीं होता है, वो एक तैयारी होती है। उसी प्रकार से आप पहले 1000 कॉल तैयारी के लिए रखो, और उसी 1000 कॉल में आपको कम से कम 10-20 ऐसे लीडर्स मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जानते कितना हो। और अगर केवल जानने की बात है कि जान के आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो मैं आपको एक ऐसा जरिया बता सकता हूं जहां पे आप ऑलमोस्ट हर एक नॉलेज ले सकते हो। चैट जीपीटी पे फ्री में अकाउंट बना के आपको क्या नॉलेज लेनी है, चांद पे कैसे चढ़ना है, सुई कैसे बनानी है, आपको बम कैसे बनाना, आपको क्या कुछ करना है, एवरीथिंग आप वहां से लर्न कर सकते हो। लेकिन क्या आप चांद पे चले जा सकते हो? नहीं। क्या आप लोग बहुत कुछ बड़ा लेवल पे कुछ कर सकते हो? नहीं। लेकिन आप इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल का कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में जो है डेली बेसिस पे कॉल्स करना। मैं अभी चैट का ऑप्शन चालू कर रहा हूं, और देखो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आज भी इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। पहले भी बहुत कुछ किया है, कुछ भी पाने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। कितना भी हम जो अर्न करते हैं उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, राइट। नथिंग इज फॉर फ्री। तो एक बार जितने भी साथी कमेंट में लिख दीजिए कि कितने, चैट में लिख दीजिए कितने कॉल्स आपके आज 101% होने वाले। एवरीवन, आई एम रीडिंग द कमेंट। 10 वेरी गुड, 150 वेरी गुड, विनय सर 150 कॉल्स, 20, 50, 30, जितने हमारे डायमंड्स हैं उनके लिए भी कॉल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख की इनकम कर ली, 15 लाख की, 20 लाख की इनकम कर ली और बहुत बड़े लेवल पे इनकम कर ली, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये 1 महीने के अंदर कोई बंदा आएगा और वो आपको बीट कर देगा, राइट। तो ये बहुत बड़ी इनकम नहीं है। 1 CR इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। एक बंदा आएगा और वो एक दिन का 1 CR कर लेगा। इसी सिस्टम के अंदर एक दिन का 1 CR भी दिखा दूंगा। तो आपकी कितनी भी बड़ी इनकम हो, जितने हमारे डायमंड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। और आज मिनिमम टू मिनिमम मैं बात कर रहा हूं, 2, 4, 5, 25, 50 या उससे ज्यादा कॉल्स आप लोगों को करना है, राइट। और आप अगर 50 कॉल्स पर डे कर पा रहे हो, यकीन मानिएगा 10 से 15 लोग आपके डायरेक्ट में महीने में आ जाएंगे। और वो भी ऐसे वैसे लोग नहीं आएंगे, वो अच्छे ही लोग आएंगे, बहुत बढ़िया लोग। अगर ऑनलाइन से आपको लोग आते हैं ना, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब उनका विजन क्लियर होता है ज्यादातर लोगों का। ऑफलाइन में क्या होता है, आपकी फेस ऑफ वैल्यू, आपका कहना किसी के लिए इनकार करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई वो लोग आपको मना नहीं कर पाते, ऐसे ही ज्वाइन कर लेते, आपका मन रखने के लिए, आपके मान सम्मान के लिए ज्वाइन कर लेते। ऑनलाइन में जो लोग मिलेंगे वो मान सम्मान का नहीं, वो आपको परखेंगे, आपके सिस्टम को परखेंगे, और जब उनका विजन क्लियर होगा तभी जाके वो ज्वाइन करेंगे। सो ओके गाइस, तो ये जो टारगेट लिया है डेफिनेटली आपको इसमें खरा उतरना है। और मिलते हैं, शाम का सेशन जो रहेगा 7:55 का, बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत जबरदस्त रहने वाला है। और उसमें मैं भी बिल्कुल आप लोगों को जो है आज के इवनिंग सेशन में प्लान करने वाला हूँ। सो बी रेडी गाइस। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।